everyone. So I am at Vasuki Tal base camp right now. This is Vasuki Parvat behind me and that's Bhagirathi 2 and 3. तो आप लोगों ने गौमुख के बारे में तो बहुत सुना होगा, गौमुख तपोवन तक जो ट्रैक आता है एक, बट आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे एक ट्रैक वासुकी ताल बेस कैंप तक भी प्लान कर सकते हो, विच गिव्स अ वेरी ब्यूटीफुल व्यू of 3 mountains and alongside Chaturangi Glacier. So once you climb on that ridge, you will be able to see Chaturangi Glacier, and the peak over there is Chaturangi 1 and 2, and there's one more peak over there which is Nandi Parvat. In order to reach this Vasuki Tal base camp, which is approximately at 5000 meters above sea level, आपको सबसे पहले गंगोत्री आना होगा, और गंगोत्री आने के बाद आई सजेस्ट यू कि आप वहाँ पे एक्लिमेटाइज़ करें और उस सबसे पहले आप परमिट ले लें बिना परमिट के, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ चेकिंग गंगोत्री आते हुए भी, और इस रीजन में काफ़ी एक्सीडेंट्स होते हैं, तो परमिट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड एंड ऑल्सो इट इज़ अ नेशनल पार्क. तो फॉर दैट यू जस्ट हैव टू गूगल करिए आप गंगोत्री नेशनल पार्क के बारे में, गौमुख तपोवन ट्रैक, एंड यू विल गेट द परमिट. तो सबसे पहले डे 1 आपका गंगोत्री में होगा, रेस्ट कीजिए, एक्लिमेटाइज़ कीजिए, and day 2 will be there's one stop चीड़वासा and then the second stop is भोजवासा. I'll suggest कि आप चीड़वासा में ना रुके, अगर आप if you are feeling fit तो just reach भोजवासा. It is a very beautiful campsite. I'll upload the picture. and भोजवासा में गढ़वाल मंडल विकास निगम का रिजॉर्ट है, अगर आप वहाँ से बुकिंग करवा के आना चाहते हैं आप वो भी करवा सकते हैं, और उत्तराखंड पुलिस भी है वहाँ पे, वेदर डिपार्टमेंट भी है, और बहुत बढ़िया कैंप साइट है. तो आप अपने टेंट ला के वहाँ पिच कर सकते हैं. 3 आश्रम है वहाँ पे, एक निर्मल बाबा का है और भी आश्रम से 500 रुपये उनकी बेडिंग चार्जेस हैं, खाना पीना भी देते हैं, तो खाना भी मिल सकता है, अदरवाइज यू कैन कुक ऑन योर ओन. तो सेकेंड डे और फर्स्ट डे कैन बी योर भोजवासा, एंड आफ्टर दैट योर थर्ड डे और द सेकेंड वट एवर यू वॉन्ट, चीड़वासा भोजवासा दोनों में से कहीं भी रुको आप. उसके बाद आपको पहुंचना होगा गौमुख. अब भोजवासा से गौमुख के बीच में जो है देयर इज वन ट्रॉली इन ऑर्डर टू क्रॉस द रिवर भागीरथी. तो जो ट्रॉली का जो सिस्टम है इट्स लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. थोड़ा एवलांच लैंडस्लाइड्स की वजह से जो रास्ता जो है नदी पहले जो क्रॉस होती थी वो रूट पूरा ख़त्म हो गया, तो ट्रॉली में आपको अराउंड 2 घंटे लग जाते हैं क्रॉस करते हुए. तो द नेक्स्ट स्टॉप जो आपका होगा, अगर आपको वासुकी ताल आना है तो आप भोजवासा से अराउंड, अगर आप सुबह 7 बजे भी शुरू करते हैं 6 बजे, 2 घंटे लग जाएंगे ट्रॉली क्रॉस करते हुए. 8 बजे आपका ट्रैक शुरू होगा गौमुख ग्लेशियर तक. गौमुख आइए, अपना आराम से वहाँ से जो करना है करिए, फ़ोटो वोटो एंड ऑल, एंड देन यू मूव अप टूवर्ड्स नंदनवन. सो रहोगे भोजवासा से नंदनवन का जो रूट है, आपको ब्यूटीफुल व्यू मिलेगा माउंट शिवलिंग का, माउंट मेरू का, मेरू के सारे फेसेस एंड द शार्क फिन एज वेल. एंड वंस यू रीच नंदनवन, आप जहां अपना कैंप सेटअप करोगे उसके सामने माउंट शिवलिंग होगा, जिसका सनसेट सनराइज व्यू मिलेगा बहुत सुंदर, और लेफ्ट में केदार डोम विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड स्की डेस्टिनेशन एज वेल फॉर फॉरनर्स. गौमुख से नंदनवन का जो रास्ता है, इवन दो इट इज़ ग्रेजुअल, जो स्लोप जो है जो ग्रेजुअल है, बट यू हैव टू क्रॉस ग्लेशियर. गौमुख से ऊपर आपका पूरा ग्लेशियर रूट है. यू हैव टू, लेफ्ट में आपका भागीरथी ग्लेशियर है, एंड देन वी विल बी वॉकिंग अबव द गौमुख एंड द गंगोत्री ग्लेशियर. भोजवासा क्रॉस करने के बाद व्हेन यू वॉक टूवर्ड्स गौमुख ग्लेशियर, गौमुख से जब आप ऊपर जाते हैं तो जो लेफ्ट वाली ट्रेल है इट इज़ फॉर नंदनवन एंड द राइट ट्रेल इज़ फॉर तपोवन. तो तपोवन का जो स्टीप एसेंट है वो आपको उसी टाइम दिख जाएगा. तपोवन पहुँचने के लिए एक पूरा स्टीप रास्ता है ऊपर को, एंड देन देयर इज अ बिग वेरी बिग मेडो, तो दैट इज़ तपोवन. एंड लेफ्ट साइड का जो ट्रेल जाता है थोड़ा सा एक ग्लेशियर और आगे भागीरथी के अलॉन्ग, तो दैट इज़ फॉर नंदनवन. सो वंस यू क्रॉस गौमुख ग्लेशियर, आप भागीरथी ग्लेशियर के साथ चलते चलते आगे आ जाते हैं, तो थोड़ा वहाँ पे ड्राई मोरेन शुरू हो जाता है, और नंदनवन के रूट में थोड़ा बहुत ड्राई मोरेन है, एंड उसका जो लास्ट जो एसेंट है विच इज़ वेरी स्टीप, वो क्रॉस करते ही यू रीच नंदनवन बेस कैंप विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कैंप साइट. और चीड़वासा से अब तक पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है. नंदनवन में तो देर आर वेरी ब्यूटीफुल स्ट्रीम्स इन द कैंप साइट, और बहुत ही बढ़िया व्यू है उस कैंप का. और तो आई सजेस्ट कि पानी का तो कोई इशू नहीं रहेगा, बट हाँ खाने का यू विल हैव टू प्रिपेयर
your own food in Nandanvan base camp. You can hire a cook or you can do it yourself, and I'll suggest कि आप भोजवासा से शुरू करें. And once you reach Nandanvan, तो Nandanvan is situated at 4,000 meters above sea level. I'll suggest आप वहाँ पे 2 night acclimatize करें at least. एक night the day you'll reach, and again another day stay there, enjoy the beautiful campsite and the beautiful view of the mountains in front of you. And then next day आप अपना जो वासुकी ताल, जो आपका फाइनल डेस्टिनेशन है, वहाँ तक का प्लान कीजिए. तो आपका डे 4 या डे 5 जैसे भी आप एक्लिमेटाइज करते हुए चल रहे हैं, विल बी द ट्रैक फ्रॉम नंदनवन टू वासुकी ताल बेस कैंप. नाउ दिस रूट फ्रॉम नंदनवन टू वासुकी ताल बेस कैंप इज फुल ऑफ moraines. It is a moraine and a glacier walk. You will Bhagirathi glacier will end and Chaturangi glacier will start. The walk is very beautiful but dangerous at the same time, so you will have to be very careful. And जब पहुंचना फाइनल डेस्टिनेशन यहीं पर ही है, तो आई सजेस्ट अपनी स्पीड ज़्यादा ना बढ़ाएं. अगेन जो एसेंट है वो ग्रेजुअल स्लोप है, बट द लास्ट पुश इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. तो यहाँ पे लैंडस्लाइड एवलांच की वजह से रास्ता ख़राब हो गया था. मई जून में एक एक्सपीडिशन की टीम आई थी, उन्होंने रोप फिक्स करी हुई है, सो यू हैव टू यूज़ दैट रोप इन ऑर्डर टू क्लाइंब अप एंड रीच दिस बेस कैंप. इफ़ यू कैन सी दैट बोल्डर ओवर देयर, तो रोप वहाँ से बंधी हुई है एंड यू हैव टू रीच दैट पोर्शन. सो उस लास्ट पोर्शन को आपको करके यू विल रीच दिस ब्यूटिफुल कैंप साइट विच इज़ वासुकी ताल बेस कैंप, located at 5,000 meters, approximately 5,000 meters above sea level. You can spend 2 nights here depending on your ration and then head back. That's all about it.